बहुत शुक्रिया स्वामी जी। हमारे साथ में माँ कल्पना मुंडे जुड़ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रणाम माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जी। प्रणाम तो प्रणाम माँ स्वामी जी, थैंक यू। जी, माँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा हम यहाँ पर बातचीत करें, स्वामी वीत विचार हमारे साथ में, और हम बात करें समाधि से समाधान की ओर। स्वामी जी ने कहा है कि पिछले गेट पर जो है वहां से शुरुआत होनी चाहिए, सही तरीके से, वही सही तरीका है। तो क्या कहेंगी, या क्या प्रश्न है आपके पास में स्वामी वीत विचार के लिए? पहले तो आपका और स्वामी वित विचार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके आपको बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हर एक बार एक नए तरीके से और एक नए तरीके के विचार को लेके आप आते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से इसको आप जगह देते हैं डिस्कशन का। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक आज आपने लेके आए हैं, समाधि का जो सॉल्यूशन के बारे में, समाधि से समाधान की ओर। इसके लिए मैं स्वामी वित विचार जी को सही में बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ काफ़ी लेट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये प्रोग्राम आज मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बहुत दिनों बाद मैं देख रही हूँ एक सॉल्यूशन, तो एक उम्मीद जैसे जग जाती है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से हम जो चल रहा है, भगवान का नाम एक तरीके से हमने मार्केट में खराब ही कर दिया है कि भगवान के सन्यासी यानी क्या, तो राजनीति, झगड़ा, वाद विवाद। और पहली बार आपके प्रोग्राम पे ये सॉल्यूशन वाली बात, एक इतनी अच्छी बात और एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ स्वामी वित विचार जी लेके आए हैं। तो मेरा मोह हुआ कि मैं आऊँ और स्वामी जी से और कुछ 2-4 इसके बारे में सवाल पूछूँ, और किस तरीके से ये इस जो इनका जो प्रपोज़ल है, समाधि से समाधान की ओर, इसे ये कैसे कार्यान्वित होता हुआ देखते हैं, या कैसे इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं, और क्या और ये इसमें सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए। काफ़ी एक विवादास्पद वक्तव्य भी यहाँ पे स्वामी जी ने किया है प्रेम गीत और चैतन्य कीर्ति जी के बारे में, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि उसके लिए हम बाद में चर्चा रख सकते हैं, या वो उन्हें आह्वान देते हैं, और अगर वो आह्वान को मानते हैं तो वो बात की बात है। लेकिन जो समाधि से समाधान की ओर का जो आपका स्वामी वित विचार जी जो आपने सॉल्यूशन लाया है, इसको आप किस तरीके से आप सोचते हैं कि इसमें कैसे सन्यासी जुड़े? क्योंकि और भी कोई मित्र है जैसे गोपाल भारती जी, वहां जाके रोज किसी ना किसी तरीके से, नए तरीके से सन्यासियों को आमंत्रित करते रहते हैं। प्रतियान गिरी जी, उन्होंने भी एक समाधि एक्शन कमेटी बनाई हुई है। तो क्या आप सोचते हैं कि और एक कोई कमेटी बने जो आपके गाइडलाइंस पे चले, या आप लोगों को आह्वान करना चाहेंगे कि वो आपके साथ जुड़ के इसका कुछ एक नया स्वरूप बनाए? क्या आपकी इसमें मार्गदर्शन क्या है? एक तो राघव जी, आपसे थोड़ा निवेदन रहेगा, आपके हाथ में कंट्रोलिंग पैनल है, कि अगर माँ का नाम जो है संन्यास वाला लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इन सब मित्रों को अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हम सन्यासी से बात कर रहे हैं। वैसे तो खैर मालूम ही है हमको कि माँ सन्यासी हैं, तो अच्छा रहेगा, तो संबोधन में अच्छा लगेगा वो जी। माँ जीवन आनंदी नाम है माँ का। मैं डाल देती हूँ। माँ जीवन आनंदी के बातचीत में कई बातें एक साथ थी, थोड़ी हमारी स्मृति कमजोर है। अगर एक एक बात कोई मतलब छूट जाए तो उस पर दोबारा आप याद दिला दीजिएगा, उस पर थोड़ी और बात कर लेंगे। एक तो आपने बात कही कमेटी की, तो माँ ये हमारा कहना है कि कमेटियां तो पहले से ही बहुत काम कर रही हैं। सवाल ये है कि उनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, सवाल ये है कि वो लोग साथ बैठे कैसे, बात कैसे हो विदाउट एजेंट, मतलब उसमें कोई एजेंट ना हो। खासतौर पे दो हमने नाम बताए कि इन दो लोगों की छाया भी जिसपे पड़ेगी वो कमेटी भी काम नहीं कर पाएगी, कैसी भी स्ट्रॉन्ग कमेटी बना लीजिए आप, ये एकदम पक्का है। और इसको हम बार बार सिद्ध करते रहेंगे, और पहले भी हमने सिद्ध किया है, आगे भी करेंगे। तो एक तो कमेटी की नई की कोई जरूरत नहीं है, जो है वो काफी है, और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा आपस में बात करनी चाहिए। अभी बात नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं होता है, सब एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने में लगे रहते हैं। बैक बाइटिंग आगे से करेंगे, आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए माँ जी, और पीछे से सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। तो ये जो चरित्र है, ये जो दोहरा चरित्र है, इससे निकलना होगा
कि जो बात जिसकी है वो उसके सामने कहिए और वो बात अपनी सुने और उसमें जितना सुधार हो सकता है वो सुधार करे या अपनी सोच को बताए पूरा। तो इसके लिए हम सजेस्ट ये करना चाहेंगे, आपने कहा कि क्या सजेस्ट हो सकता है, कि जो भी लोग कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहते हैं उनको एक फिल्म हम सजेस्ट कर रहे हैं, एक रुका हुआ फैसला। एक रुका हुआ फैसला में वो कंसेप्ट है कि कैसे दूसरे की बात को सुना जाता है और कैसे अपनी बात को समझाया भी जाता है और कैसे अपनी हठ धर्मिता को छोड़ के हम सही बात को एक्सेप्ट करें और जब सही बात हमारी पकड़ में आ जाए तो कैसे हम फिर आगे बढ़ के सॉल्यूशन की तरफ यात्रा करें। तो उसकी जरूरत शायद है। तो नई कमेटी की जरूरत नहीं है, जो लोग हैं उन्हीं में आपस में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है और पिछले गेट पर ही कीर्तन करना होगा हमको, बहुत शांतिपूर्वक, और जितनी संख्या उसमें बढ़ सके भविष्य में, जितने लोग उसमें जुड़ सकें वो जुड़ते जाएंगे, क्योंकि शांति में सब लोग आ सकते हैं। देखिए, लड़ाई और झगड़े में कोई नहीं आएगा। भगवान श्री रजनीश का काम लड़ाई झगड़ा नहीं था, उनके पास सत्य की ताकत थी, सत्य को कहने की ताकत थी, समझाने की ताकत थी, उससे काम होता है। तो सत्य को कहा जाए, ना कि लड़ाई झगड़े की बात की जाए। जब आप फ्रंट गेट पे जाते हैं जहां बेचारे वो गरीब लोग 970 रुपए वसूल रहे हैं, आप उनके 970 पे जाके उंगली अड़ा रहे हैं, तो आप तो लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं। आपको समाधि नहीं चाहिए, आपको झगड़ा चाहिए, आपको समाधान नहीं चाहिए, आपको लड़ना है, आपको फोटो अच्छा खिंचाना है, आपको देवेंद्र से झगड़ते हुए फोटो खिंचाना है, आपको साधना से झगड़ते हुए फोटो खिंचाना है। तो ये जो रवैया है, ध्यानेश से झगड़ते हुए फोटो खिंचाना है, तो इस झगड़े से निकल के समाधान, शांति प्रिय समाधान, कीर्तन करते हुए वहां अगर लगातार 5 व्यक्ति भी बैठ जाएं, जरूरी नहीं है कि पूरे जीवन भर बैठे रहें, बस अधिकतम समय जितना भी हो जिसके पास। और एक सवाल, आपकी बात में शायद वो बात आई कि नहीं आई, कि कुछ लोग ये लगातार बात करते हैं कि जो भी ये 10, 20, 50 लोग एक्टिव हो गए, बड़े सूरमा अपने आप को समझते हैं और उन हजारों लाखों लोगों को गालियां देते रहते हैं जो नहीं आ पाए उनकी तरह, या जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है कि वो आ सकें, या तमाम चीजें, वो उन सबको गालियां देते रहते हैं कि वो देखो वो सब घर बैठे हुए हैं। अरे भैया, तुम सब भी 32 साल से घर बैठे हुए थे, तो तुम 32 साल में बाहर आ गए निकल के, तो वो लोग भी 32 साल बाद निकल के आ जाएंगे। तो इसमें अपने बड़प्पन की आवश्यकता क्या है? भाई, तुम पहले आ गए, तुमको समझ में आ गया, उनको जब समझ में आएगा वो तब आ जाएंगे, तो उनको, बाकियों को गालियां आप क्यों देते हैं? तो गाली गलौज से निकल के थोड़ा समाधान की तरफ हम लोग चलें, तो कीर्तन ही हम लोगों को जोड़ सकता है शांति प्रिय ढंग से, और बहुत ही शांति से कीर्तन हो सकता है। उसमें तो शायद इन OIF वालों को, जो कि हड्डियां तक भगवान की बेचने को तैयार हैं, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी कि गेट तो बंद है ना उनका, वहां ताला अंदर से लगा हुआ है, तो वहां करते रहिए आप कीर्तन। लेकिन उसी कीर्तन से वो एनर्जी इकट्ठी हो सकती है जिससे कि रजनीशपुरम बना। रजनीशपुरम कैसे बना? हम सब लोग ध्यान ही तो करते थे, हम लोग प्यार की बात ही तो करते थे, उसी से क्रिएशन होता हुआ चला गया। लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे किसी से भी। जो भी भगवान के प्यारे लोग थे, चाहे मां लक्ष्मी हो, चाहे मां शीला हो, चाहे उससे पहले मां क्रांति रही हो, तो सबने काम किया, प्यार से काम किया। बाकी लोगों ने क्या किया? जो लोग काम नहीं करते थे उन्होंने अपना अपना ध्यान किया, उन्होंने अपनी अपनी शांति को चारों तरफ फैलाया। उसी का परिणाम क्या हुआ? रजनीशपुरम बना। और आज क्या स्थिति है? OIF ने सबको आपस में लड़ाया, अपने ही एजेंटों को अपने खिलाफ खड़ा किया, उन्होंने वैसी वैसी बातें की, और बेचारे कुछ सिर फिरे जाके कूद पड़े उसमें और लगे लड़ने लड़ाने में। सब एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने में लगे हुए हैं। हम कहते हैं सामने बैठ के बात करो ना, ठीक से सत्य को सुनो, सत्य को समझो, सत्य को कहो, तो सत्य की बात चले, तभी तो भगवान श्री रजनीश को सच्ची श्रद्धांजलि मिले, उनकी समाधि तभी तो मुक्त हो। उनकी समाधि मुक्त होगी, समाधान मिलेगा, समाधान मिलेगा तो ना जाने क्या क्या होगा। ऐसा हमारा दृष्टिकोण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर, हमारे साथ में माँ प्रेम फलक भी जुड़ गई है, मैं उनके पास में आना चाहूंगा। माँ प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी माँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रश्न है, आप क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं समाधि से समाधान की ओर। यहाँ पर स्वामी वीत विचार ने कहा है कि पिछले गेट की ओर जो है ध्यान किया जाए, वहीं से शुरुआत की जाए, वहीं से आगे बढ़ा जाए। तो क्या प्रश्न है आपके पास में स्वामी वीत विचार के लिए?
स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। जय स्वामी भगवान माँ जी, जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमको पूना जाना है तो से अपेक्षा की जा रही है कि आप पूना पहुंचे, पर हर व्यक्ति इंडिविजुअली वहां पहुंच पाए, ये मुझे थोड़ा कठिन लगता है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको जो ओशो के शहर शहर में जो केंद्र हैं, वहां जो संचालन कर रहे हैं, वहां पे इकट्ठे पहले होके फिर पूना जाना चाहिए, उससे संख्या बढ़ेगी? जहां तक माँ बात है, एक तो हमको ज्यादा अच्छा लगता कि अगर आपका थोड़ा परिचय हमको मिलता, लेकिन पहले हम आपकी बात का आंसर कर दें कि बात तो आपकी सही है, लेकिन जो लोग एक्टिविस्ट हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो लोग काम करने में ध्यान नहीं लगाते हैं, वो लोग आपस में लड़ने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो होना तो ऐसा ही चाहिए जैसा आप कह रही हैं, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? क्या राघव जी इसमें कर पाएंगे? चूंकि राघव जी तो सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वैसे तो राघव जी इसमें ज्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे सभी को कोऑर्डिनेट करने में, कि ठीक से टीम बने, ठीक से सुझावों पर चर्चा हो और उनके फिर कुछ डिसीजंस लिए जाएं और ग्रुप एनर्जी को पैदा किया जाए। अभी तो जो कुछ चल रहा है वो ओआईएफ ने अपने ही खिलाफ अपने ही लोगों को खड़ा करके और बाकी लोगों को उसमें एंगेज कर दिया है, मेंटली एंगेज कर दिया है। कंटिन्यू सुबह से शाम तक इसी की बात चलती रहती है। समाधान की जब बात आती है कोई नजर भी नहीं आता है पीछे से खड़ा हुआ। तो समाधान की लोग बात कम करते हैं, ग्रुप एनर्जी क्रिएट करने की बात लोग कम करते हैं। सभी लोग केवल टाइम पास जैसा कर रहे हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। उसी में लोग अब थोड़ा आप लोगों को खराब लग सकता है, कुछ लोग तो वहां पे महिलाओं को ढूंढने जा रहे हैं आंदोलन में भी। बताइए, ये सही बात। फोटो खिंचाने जा रहे हैं, कुछ लोग फोटो खिंचाने जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मेरी बात बड़ी रहनी चाहिए। अरे भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले कोऑर्डिनेशन तो आपस में बिठा लो कि तुम करना क्या चाहते हो। तो जो आपने कहा कि सेंटर पे हम लोग इकट्ठा होके जाएंगे तो अच्छी एनर्जी बनेगी, बात तो ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो कोई भी कोऑर्डिनेशन आपस में है नहीं, और सब लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, बस कहने में लगे हुए हैं चलो पूना, चलो पूना। अरे भाई, कहां जाएंगे, कहां बैठेंगे? कोई वेन्यू, कोई सिस्टम, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है? कोई फोन नंबर ऐसा रिलीज है कि भाई जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की निभ जाए? 10 समस्याएं हो सकती हैं, उन 10 समस्याओं के 10 सॉल्यूशन है क्या किसी के पास? तो 10 सॉल्यूशन की बात नहीं करेगा, केवल कहेगा पूना चलो, पूना चलो। अब लोग पूछते हैं कैसे चलें, कहां जाएं, क्या करें, तो उसको बताने वाला वहां कोई नहीं है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि जो लोग एजेंट नहीं हैं, जो एजेंटों के द्वारा भ्रमित नहीं है, वो लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और ठीक से बात करें और ठीक से सभी के सामने बात रखेंगे, तो जो लोग पहुंच सकते हैं वो लोग जरूर पहुंचेंगे और पहुंचना चाहिए, और शहर शहर से इकट्ठे होकर ही पहुंचेंगे, सब कुछ होगा। जी स्वामी जी, जी, कुछ कहना चाह रहे जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान करने के लिए सेंटर पे जा सकते हैं, तो संगठन की भावना तो कहीं ना कहीं है। एक हमको हाँ, व्यक्ति बिल्कुल। अगुवाई करने के लिए चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमको अगुवाई करने वालों बता की कमी है। हाँ, 5 दिन का ऐसा समय हो कि 5 दिन में आपको सेंटर से कोऑर्डिनेट करना है। सेंटर के जो प्रभारी हैं, जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो थोड़ा सा ध्यान में आगे हैं, शिखर पर हैं, और जिनके मन में राजनीति की भावना थोड़ी कम है, जो वाकई में ओशो के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे करके किया जाए स्वामी जी। नहीं तो इंडिविजुअली तो हमको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा वहां जाके। हर व्यक्ति सोचता है कि फलाना जा रहा होगा, मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जी तो जी मुझे ऐसा लगता है कि पहले समूह का जो जरूरत है, वो हमको सेंटर को पकड़ना चाहिए पहले। जी जी जी, आपकी और बात एकदम अगर ठीक है, आपकी बात एकदम ठीक है। एक बात और हमको याद आ गई माँ धर्म ज्योति के संबंध में, कि माँ धर्म ज्योति दिल्ली में थी, और अठावले जी एक मंत्री जी हैं, वो दिल्ली वाले आश्रम में आने वाले थे। 100 की भी संख्या नहीं पहुंची, जबकि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, 2 लाख भगवान के प्रेमी हैं, और 20,000 सन्यासी भी होंगे दिल्ली में। 100 लोग भी नहीं आए थे मां धर्म ज्योति के आह्वान से, क्योंकि ये लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है, ये बस फोटो खिंचाएंगे, चाहे 4 आदमी पीछे खड़े हो चाहे 40 हो, इनको अपनी फोटो पे ध्यान रखना है कि फोटो अच्छी चली जाए और बातें अच्छी जाए। काम हो,
कोऑर्डिनेशन हो, ग्रुप एनर्जी क्रिएट हो, उस पर ये लोग काम नहीं करते हैं। तो आपकी जो बात है वो अपनी जगह जायज है। अब देखते हैं कि सक्रिय लोग क्या मिलके आज के बाद में चिंतन मंथन करेंगे या क्या वो निर्णय आगे लेंगे, ये देखने वाली बात है, भविष्य बताएगा इसको। लेकिन हमारा तो स्पष्ट कहना है कि केवल समाधि है पूना में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई तालाब है, ना कोई टेनिस कोर्ट है, ना ही लाइब्रेरी है। वो सब समाधि के ही हिस्से हैं। उनको अलग अलग जब कोई कुछ कहता है तो वो समाधि को ही खंडित करने की बात करते हैं। वो जो सब चीजें हैं उनके केंद्र में केवल समाधि है। तो समाधि के अलावा जब भी कोई किसी मुद्दे पे बात करता हुआ नजर आए तो समझ जाइए कि ये या तो एजेंट हैं या एजेंटों के द्वारा भ्रमित लोग हैं। तो समाधि पूना में है, पूना की समाधि पर ही हमको काम करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल विचार जी से है कि समाधि, आपने कहा कि भगवान बहुत जगहों पे रहे, मुंबई में रहे, जबलपुर में रहे, लेकिन भगवान ने समाधि अपने हाथों से बनवा के लिए, पूना के लिए, और अपने साथ साथ माता पिता की और जो और 2-3 सन्यासी है उनकी, मैत्रेय जी हैं, उसमें मैत्रेय जी हैं, विमल जी हैं और माँ सीता हैं। माँ सीता जी जी। तो ये इतनी सारी समाधियां एक आध्यात्मिक जगत के लिए ये क्या महत्व रखती है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे एक अब इसे वितंडवाद ही बोलिए, एक ऐसी थॉट प्रोसेस ये भी चलती है, भगवान के ही सन्यासी ये बोलते हैं, भगवान बोल के गए हैं कि जीवित गुरु को ढूंढिए मेरी समाधियों में, और भगवान की समाधि में क्या पड़ा है। तो ये सोच विचार वाले भी कुछ सन्यासी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा खुद का तो मत ये है कि जैसे शिरडी के साईं बाबा की समाधि है, संत ज्ञानेश्वर महाराज के महाराष्ट्र में, तो संतों की परंपरा और समाधियों का महत्व उनके पंथ और पथ जो है वो उसको जपते आते हैं और बहुत ही भावनिक स्वरूप से वो उसे संभालते भी है और उन्हें उससे ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं अपने पर्सनली तो मैं जानती हूँ महत्व, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ आपके माध्यम से, और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो जो नए सन्यासी जो जुड़ेंगे, जो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो है इसमें, या अपनी भावना, एक शिष्य के गुरु के प्रति भावना, और भगवान का जो वाक्य कि आप जीवित सदगुरु को ढूंढिए समाधि के पीछे या किसी एक संगठन के पीछे लगने से, जो कि मुर्दा हो सकता है, अभी हुआ है या नहीं हुआ है वो बात अलग है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। मां, जहां तक बात समाधि के महत्व की है तो भगवान ने भी कई समाधियों के जिक्र अपने प्रवचनों में किए हैं और उन्होंने खुद भी वहां समाधि बनवाई। इसका मतलब उनकी दृष्टि में निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी और है, तो इसीलिए हमको इस पे फोकस करना होगा। और जहां तक बात आपने कही उन लोगों की जो कहते हैं जीवित गुरु ढूंढने की बात, तो वो उनके लिए बात है, वो जाएं और जीवित गुरु ढूंढें और कभी भी समाधि में ना आए, कभी भी ना आए, क्योंकि जब उनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो बिल्कुल ना आए। इससे क्या दिक्कत है? भगवान श्री रजनीश ने जो बातें कही हैं वो ऐसा समझिए आप कि केजी से लेके, नर्सरी से लेके केजी वाले बच्चे से लेके और पीएचडी तक के लेवल की बातें की हैं। अब आप किस क्लास में हैं, आप किस क्लास की रिक्वायरमेंट में हैं, या आपकी नेक्स्ट क्या क्लास है, आपको किस चीज की जरूरत है, तो ये आपके लिए आपकी बातें हैं। तो जिनको समाधि में रुचि है वो लोग समाधि की बात करें, और जिनको समाधि में रुचि नहीं है वो बिल्कुल भी ना जाएं, गलती से भी ना जाएं, और फ्री में एंट्री हो तब भी ना जाएं। उनके लिए ये सुझाव है, वो जीवित गुरु के साथ अपना आनंद में रहें, अपनी यात्रा को करें। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।